दोस्तों, किसी ने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि आप चाहे जितना भी ऋषियों के पास बैठो, अनुभव तो जीवन में मूर्ख बनने के बाद ही आता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, ये बहुत पुरानी कहानी है। एक बार यमराज ने एक महिला की आत्मा को लाने के लिए अपने दूत को धरती पर भेजा। जब दूत धरती पर आया तो उसने देखा कि उस महिला के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन तीनों का ही बुरा हाल है। घर में पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। दूत का दिल पिघल गया। वो खाली हाथ वापस यमराज के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आत्मा को नहीं ला सका। आपको नहीं पता कि नीचे क्या चल रहा है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? और उस महिला के सिवा उसके घर में उन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा है। मैं ये नहीं कर सका। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसे थोड़ा और जीवन दे दीजिए ताकि इसके बच्चे बड़े हो जाएं। उसके बाद आप उसे बुला लेना, उसकी आत्मा को बुला लेना। ये सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हो गए और बोले, अच्छा, तो तुम मुझसे बड़े हो गए, मुझसे ज्यादा समझदार हो गए। जो मृत्यु और जम निश्चित करोगे, तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है। तुम्हें धरती पर जाकर इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंसोगे, तुम वापस नहीं आ सकते। दूत को तब भी लगा कि मैं सही था, लेकिन उसे सजा मिली थी, उसे भुगतना पड़ा। तो अपनी सजा भुगतने के लिए दूत उसी देश में, उसी धरती पर आया जहां से वो आत्मा लेने गया था। एक शहर में सड़क के किनारे फटे हाल में मनुष्य रूप में पड़ा हुआ था। गांव से एक मोची शहर में आया हुआ था अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने, क्योंकि सर्दी का मौसम था। उसने सड़क के किनारे एक गरीब आदमी को देखा, उससे भी ज्यादा गरीब। तो उसने सोचा, चलो पहले इस गरीब आदमी की मदद करते हैं। उसने दूत के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदे, और जब उसे पता चला कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उसने उसे अपने घर पर रहने के लिए कहा। उसने सोचा कि उसकी पत्नी नाराज होगी, क्योंकि उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए पैसे बचाए थे। उसने देवदूत से कहा कि मेरी पत्नी नाराज होगी, लेकिन जब वो बोलेगी तो तुम चुपचाप सुन लेना। जब ये लोग घर गए तो उसकी पत्नी नाराज होने लगी। दूत जोर से हंसा कि वो समझ नहीं पा रही कि घर में कौन आया है। दूत आया है, पूरा घर धन से भर जाएगा, बहुत सारा धन होगा, ऐश्वर्य होगी। वैसे भी मनुष्य दूर का कहाँ देख पाता है। उसे तो बस ये लगा कि मेरे बच्चों के कपड़े नहीं आए। मोची ने पूछा कि भाई तुम बस क्यों रहे हो? तो देवदूत ने बोला कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पहले 3 बार हंस लूं, उसके बाद बताऊंगा। मोची की पत्नी ने थोड़ा गुस्सा किया, लेकिन फिर वो देवदूत उनके यहां रहने लगा। मोची जो जूते बनाने का काम कर रहा था, अब देवदत्त भी वही करने लगा, और इतना अद्भुत काम करने लगा कि ये बात पूरे देश में फैल गई। यहां तक कि उस देश के सम्राट के जूते भी वहीं से बनने लगे। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसके पास चमड़ा बहुत कम था, और उसने कहा कि ये बहुत महंगा चमड़ा है और राजा के लिए जूते बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं बनाने, क्योंकि वहां का रिवाज था कि चप्पल तब पहने जाती थी जब कोई मर जाता था। चप्पल पहनाकर उसे मरघट तक ले जाते थे। इसलिए उसने कहा कि भाई जूते ही बनाना, चप्पल नहीं। चमड़ा बहुत सीमित है। देवदूत तो सब जानता था। उसने जूते के बजाय चप्पल बना दिया। जो मोची था उसे अपने घर लाया था। वो नाराज हो गया और बोला कि तू मुझे मरवाएगा, फांसी लगवाएगा। सम्राट के लिए जूते बनाने थे, इतना ही चमड़ा बचा था, तुमने चप्पल क्यों बना दी? उससे गुस्सा आ गया और उसने लकड़ी उठाकर देवदूत को मारने लगा। तभी सम्राट का आदमी दौड़ता हुआ वो आया और बोला, सुनिए, तुमने उस चमड़े से जूते तो नहीं बना दिए, उस चमड़े से चप्पल बना दो, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है और सम्राट उस चमड़े के जूते पहनना चाहते थे, लेकिन उन्हें अब चप्पल पहनाकर मुर्दा घर ले जाया जाएगा। उसने तुरंत चप्पल लाकर तैयार रख दी। सम्राट के आदमी ने कुछ सोचा नहीं,
और चप्पल लेकर भाग गया। जो मोची जूते बनाने वाला था उसने देवदत्त से कहा कि भी तुम्हें कैसे पता था। देवदूत जोर से हंसने लगा और बोला कि अभी मत पूछो, मैं अभी नहीं बताऊंगा। एक और घटना घटी। 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ इनके यहां आती है और इनसे कहती है कि हमारी शादी होने वाली है, हमारे लिए बढ़िया सैंडल बनवाने हैं। देवदूत पहचान जाता है कि अरे ये तो वही 3 लड़कियां हैं जिनकी मां की आत्मा को मैं धरती पर लेने आया था। वो बूढ़ी महिला से पूछता है कि ये लड़कियां कौन हैं। बुढ़िया ने बताया कि हमारे मोहल्ले में एक गरीब महिला थी, उसकी ये 3 लड़कियां, मेरी कोई संतान नहीं थी और इनकी मां की इनके बचपन में ही मृत्यु हो गई, इसलिए मैंने इन तीनों लड़कियों का पालन पोषण किया। उस दिन देवदूत को एहसास हुआ कि अगर उस दिन मैं उस स्त्री की आत्मा को लेकर नहीं जाता, यही छोड़ देता, जो कि मैंने किया। बाद में कोई दूसरा देवदूत उसे लेकर चला गया। लेकिन अगर ऐसा होता कि वो स्त्री और जीवित रहती तो इन तीनों लड़कियों का पालन पोषण गरीबी में होता। इन तीनों लड़कियों का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ था। इनका पालन पोषण एक अमीर परिवार में होना था। इनका पालन पोषण धन संपत्ति के साथ होना था। इनकी शादी एक अमीर परिवार में होने वाली थी। इनका जीवन ऐशो आराम से भरा था और इन्हें एक ऐसी स्त्री के रूप में मां का प्यार मिला जो बहुत दयालु है। उस दिन देवदत्त तीसरी बार हंसा, जोर जोर से हंसा। तो जूते बनाने वाले ने पूछा कि भाई अब तो बताओ। तब देवदत्त ने पूरी बात बताई और कहा कि मैं अपनी सजा भुगत रहा था। मुझे आज एहसास हो गया कि भगवान के खेल को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, सौभाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, ये सब सोचना बंद करो और अपना जीवन जीना शुरू करो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई है। ऐसे ही और कहानी के लिए प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भगवान का आशीर्वाद तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अपनों के प्यार के साथ वो करो जो आप करना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।